हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। आरजीपीवी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन M2 मैथमेटिक 2 BT 202 यूनिट 1, इसमें यूनिट बाय यूनिट ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आएगा, जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पूरा क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन कौन सा आता है और कौन नहीं आता है, और फिर कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा बार बार एग्ज़ाम में आता है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखें और फिर आरजीपीवी का एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है वो भी पता चल जाएगा। जैसे M2 का ये है आरजीपी में एग्ज़ाम फॉर्मेट। इससे यूनिट 1 फर्स्ट में रहेगा, ये भी करके यूनिट 1 का क्वेश्चन रहेगा। लीनियर डिफरेंशियल इंपॉर्टेंट है, अब बर्नौली और एग्जैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड में भी 1-2 रहेगा, एक्सोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 1 से टोटल 28 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार। और फिर यूनिट 1 में टोटल 7-8 टॉपिक, उसमें से 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आता है। मतलब कन्फर्म यही 4-5 टॉपिक है जो आएगा एग्जाम में। ये 4 क्वेश्चन आएगा, 7 का 28 नंबर हो गया। उसके बाद 3 का ये भी में यूनिट 2 से आएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पहले 14 नंबर का आता है, लेकिन अभी 1-2 बार से 7 नंबर का पूछ रहा है। हो सकता है 14 नंबर का एक ही क्वेश्चन आए। अगर एक ही 14 नंबर का क्वेश्चन आए तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आएगा। और अगर 700 नंबर का आया तो ये दोनों क्वेश्चन ही फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। उसके बाद इससे वो बेसल्स थ्योरम जो प्रूफ डाइट वाला करने आता है, वो प्रूफ डाइट वाला इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे जैसे प्रूफ डाइट वाला तो टोटल 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन में कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा इस बार अभी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके तो आप अपलोड करेंगे वीडियो। तो और एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, ED, BEEE, सिविल, मैकेनिकल, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। और बताए हुआ क्वेश्चन पिछला बार M2 में बताए थे। क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन ही M2 में आ गया। तो जो बैक पेपर दिया होगा M2 का तो पता होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था बताया हुआ। और भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बताया हुआ मेरा आ जाता है। उसके बाद इसमें चार्किट मेथड यूनिट 3 का है। हम जैसा फॉर्मेट लिखे हैं बिल्कुल आपको एग्जाम में सेम फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। तो 4 का B में लिखे चार्किट मेथड का ही क्वेश्चन रहेगा, और चार्किट मेथड का 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। वो 4-5 में क्वेश्चन में वो कन्फर्म आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टोटल 4-5 क्वेश्चन बताएंगे। 4-5 क्वेश्चन में क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बर्नौली का भी बताएंगे 4-5 को। वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद यूनिट चार्किट मेथड हो गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद एनालिटिकल एंड हार्मोनिक फंक्शन, ये तो दोनों में से कंफर्म एक क्वेश्चन आता है। और 5 का ये भी रहेगा। अगर आप यूनिट 1, 2, 3 पढ़ लेंगे तो आप 5 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कम से कम 4 तक, 5 तक। उसके बाद 3 यूनिट पढ़ के आराम से आप ईजी से पास हो सकते हैं। यूनिट 1, 2, 3 एनालिटिकल एंड हार्मोनिक फंक्शन। उसके बाद इसमें कॉची थ्योरम या पी सो डैट द फंक्शन, इस तरह करके क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कहाँ क्या आता है, क्या पढ़ना और क्या प्रैक्टिस करना है, सब कुछ। और फिर इसमें पोल एंड रेसिड्यू का क्वेश्चन आता है। उसके बाद 7 में ग्रीन्स थ्योरम या गॉसेट डाइवर्जेंस थ्योरम एक 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर ये 14 नंबर का नहीं, अगर ये 7 नंबर का पूछ दिया तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा 7 नंबर का। और उसके बाद क्वेश्चन 8 में राइट ए शॉर्ट नोट रहेगा, और फिर लिखा रहेगा राइट ए शॉर्ट नोट एनी 2। यहाँ 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 को में से 2 लिखना है। और नहीं तो फिर इस तरह रहेगा। ये 14 नंबर का अगर आया तो फिर 8 का ये B में रहेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और B में रहेगा राइट ए शॉर्ट नोट। 3 क्वेश्चन इसमें 2 लिखना है। ये आरजीपीवी का एग्ज़ाम फॉर्मेट है। और एग्ज़ाम से पहले आरजीपीवी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, और बताया हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंफर्म आ जाएगा। वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ एग्ज़ाम से पहले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और आपको ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। आप क्वेश्चन बताएंगे, ये सारे जितने क्वेश्चन बताएंगे यूनिट बाय यूनिट के, ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं। तो यूनिट 1 में
वाला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन आया था। तो अब उसके बाद ये भी उसके बाद ये वाला जिसमें जो वीवीआई किया और जो कलर किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 वाला इंपॉर्टेंट है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार आया था वो, तो इस बार हो सकता है ये वाला आए। 4-5 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बताए हैं, वो 4-5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि पिछला बार आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बी ट्रिपल का प्रिडिक्शन 16 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन बताए थे। 16 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन सेम आ गया था, यहाँ तक न्यूमेरिकल भी सेम आ गया था। और 5 का ये लिख दिया न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल डिट्टो सेम। अगर 200 वोल्ट लिख दिए तो 200 वोल्ट एकदम डिट्टो सेम। पिछला बार भी ये इसमें लिखे थे M2 में, तो आप देख रहे हैं 1 + y² dx = 10 इनवर्स y - x/y, एकदम डिट्टो क्वेश्चन ऐसा ही था। उसी तरह बी ट्रिपल ई का प्रिडिक्शन वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए बताए थे, उसका प्रिडिक्शन रिव्यू 16 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सेम आ गया था, आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं। केमिस्ट्री का बताए थे, फिजिक्स का बताए थे, इंग्लिश का बताए थे, ईडी का बताए थे, बी ट्रिपल ई का सारे सब्जेक्ट का प्रिडिक्शन वीडियो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। और इस बार भी सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर देंगे, मैथ, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर सार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब एग्ज़ाम देंगे आप मेरी वीडियो देख के जाइए एक बार। के बाद अगर आप इतना क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कोई शिवानी बुक से प्रैक्टिस करता है, तो शिवानी बुक से टोटल देख लें क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। इस शिवानी में बहुत सारा क्वेश्चन एक चैप्टर से कम 60-70 क्वेश्चन, तो उसमें उतना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिख दिए, इतना आप कवर कर लें तो आप एग्ज़ाम में ईजी से बना देंगे और अच्छा स्कोर करके पास हो जाएंगे B+ या A+ के साथ। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है 5-6 वाला। उसके बाद 9 वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 12 वाला इम्पोर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीवीआई किया हुआ और जो लिखा हुआ सारा एक बार प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पिछला बार आया था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था। ये सब बताए थे वीडियो में, आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं। अभी बताए थे कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 20 नंबर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट 1 में टोटल 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लीनियर डिफरेंशियल, बर्नौली, एग्जैक्ट, उसके बाद एक्सोलूट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सोलूट डिफरेंशियल इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सोलूट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आता, और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये 1, 2, 3 क्वेश्चन है। तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, यही तीनों में से एक कंफर्म आएगा। उसके बाद आप इतना प्रैक्टिस कर लें तो आप यूनिट 1 कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इतना प्रैक्टिस आपके पास टाइम है, तो आप ये अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितना भी लिखे हैं सब पीवाईक्यू क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि बार रिपीट होता है। उसके बाद यूनिट 2 में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 14 नंबर आता था, लेकिन इस बार से 7 नंबर का आ रहा है। और अगर ये 14 नंबर का क्वेश्चन है या 7 नंबर का आया तो ये चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके क्वेश्चन आता है। पिछला बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेंज द इंडिपेंडेंट। और फिर एक आप बाय रिड्यूसिंग इट्स नॉर्मल फॉर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामेट्रिक। और वो चेंज द वेरिएबल ऑफ का क्वेश्चन भी होगा। आप उसके बाद यहाँ इसमें जो स्टार लगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 2 में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिखा हुआ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार यही सब एग्जाम में आता है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर प्रूफ डाइट में कंफर्म ये तीनों में से क्वेश्चन आता है। पिछला बार ये क्वेश्चन आया था, तो अब ये दोनों क्वेश्चन में से कंफर्म आएगा। इस बार साइन एक्स वाला क्वेश्चन आएगा, ये √2/πx sin x, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन ये दोनों में से कंफर्म आएगा। उसके ये पिछला बार आया था, ये दोनों में से एक कंफर्म आ जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 में 4 फीट मेथड का 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, ये चारों 5 में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन यहीं से आना है एकदम कंफर्म, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पूरा कंफर्म है क्वेश्चन क्या आता है सो। उसके बाद सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी 4-5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर लें। ये यूनिट 1 28 नंबर का आता है। यूनिट 2 से 21 नंबर का क्वेश्चन आता है। यूनिट 3 से भी 3 क्वेश्चन आता है। यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन आता है। एगो 4 फीट, एगो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आर्बिट्री कांस्टेंट A&B। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आर्बिट्री कांस्टेंट का क्वेश्चन यहाँ पे है। से एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन ऑफ फ्रॉम द रिलेशन ए एंड फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये
ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एगो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एगो 4 फीट मीटर कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो आना है। उसके बाद ये भी प्रैक्टिस कर लें, इसका क्वेश्चन वो तीनों टॉपिक ही आता है, एक बार आपके पास टाइम है तो आप ये भी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद यूनिट 4 प्रूव डैट एनालिटिकल फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन। एनालिटिकल फंक्शन ये प्रूव करने आ सकता है, इस बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए, और ये नहीं आया तो कन्फर्म ये एनालिटिकल डिटरमाइन द एनालिटिकल फंक्शन विथ रियल पार्ट ऑफ इतना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो BBI का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर हार्मोनिक फंक्शन का क्वेश्चन, ये दोनों में से कन्फर्म ये क्वेश्चन रहेगा ही। 5 का बी में कन्फर्म ये क्वेश्चन रहेगा, या 5 का ए में। उसके बाद कॉची थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पोल्स एंड रेसिड्यू का क्वेश्चन आएगा, हम जिसमें RGPV का फॉर्मेट बताएं इस वीडियो की फर्स्ट में बताए हैं कि RGPV का इम्पोर्टेंट टॉपिक और कौन सा यूनिट से कितने नंबर आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरे रेसिड्यू लिखे थे, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें 1-2 और। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद कभी कभी डिटरमाइन पीस और डैट द फंक्शन, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ये भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट वेक्टर कैलकुलस, इसमें एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्वेश्चन आता है। उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम जब भी आएगा तो 14 नंबर का क्वेश्चन में आएगा। ग्रीन्स थ्योरम का एक और क्वेश्चन है ग्रीन्स थ्योरम का, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका इसमें इंपॉर्टेंट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रीन्स थ्योरम, उसके बाद गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट ये बता दिए। उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम 14 नंबर का आता है, गॉसे डाइवर्जेंस भी आएगा, ये 14 नंबर का आएगा। और फिर राइट ये शॉर्ट नोट कभी कभी पूछ देता है 8 का बी में, या 88 में राइट ये शॉर्ट नोट पूछ देगा। एनी ऑफ 2, तो ये चारों में से एक, हाँ सब ये चारों टॉपिक ये थ्योरी का पार्ट है, आप इसको पढ़ लें एक बार। उसके बाद सो डैट द वेक्टर का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम तो इम्पोर्टेंट बताए हैं। उसके बाद सो डैट द R/3 सोलिनोइडल, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वेरबाय-स्टोक्स थ्योरम, ये जल्दी आता नहीं है तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और फिर आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं कि मेरा बताया हुआ कितना क्वेश्चन आता है, और आप इस सेमेस्टर का प्रिपरेशन मेरे चैनल से कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स PDF प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और फिर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फिर अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में है कि आप RGPV के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपको फर्स्ट ईयर का कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, चाहे फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, ED, चाहे इंग्लिश, या कोई भी सारे केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।